हरिराम, क्या हाल है? ठीक है झाई, पर क्या बताऊं, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है इतना परेशान हूँ, सारा काम धंधा ठप हो गया। इससे तो सभी परेशान है। गोवा में ये बीमारी अब खत्म हो चुकी है और वहाँ पे लॉकडाउन भी खत्म हो गया है और वहाँ पे सारे काम धंधे शुरू हो गए। मैं सोचता हूँ कि कुछ टाइम के लिए गोवा चला जाऊँ। ये बहुत अच्छा सोचा तुमने। हाँ झाई, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि पैसों का इंतजाम करने के लिए अपनी सोने की थाली संतराम के पास गिरवी रखवा दूँ। संतराम के पास गिरवी तो रखवा दे, वो बड़ा लालची इंसान है। ठीक है झाई, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना है इस बात का। नमस्ते सेठ जी। आओ हरिराम, आओ बैठो। कैसे हो? वो सेठ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे हरिराम, बेझिझक होके कहो। देखिए सेठ जी, मुझे 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। लेकिन हरिराम, तुम इतने पैसों को करोगे क्या? सेठ जी, गोवा में अब सब कुछ शुरू हो चुका है और वहाँ पे सारे कारोबार चल रहे हैं और अब सरकार ने तो स्पेशल ट्रेन भी चलवा दी है, तो मैं वहां चला जाऊंगा। अगर ऐसी बात है हरिराम, तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। जी सेठ जी, मैं आपके पास अपनी सोने की थाली गिरवी रखवा देता हूँ, ये लीजिए। हरिराम, सोना तो खरा है, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे सकता हूँ। अरे सेठ जी, सिर्फ 25,000 रुपए? ये थाली 1 लाख रुपए की है। अरे हरिराम, मेरी परेशानी भी समझो ना। एक तो स्थिति में पैसे है नहीं, ऊपर से तुम शहर जाओगे, पता नहीं कब आओगे, या हो सकता तुम भाग भी जाओ, मेरा पैसा तो रुक जाएगा। इसलिए इसके तो मैं तुम्हें 25,000 ही दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, आप 25,000 ही दे दीजिए। ये लो हरिराम। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते हरिराम, कैसे हो? सेठ जी, आपके कर्ज के पैसे 25,000 रुपए, आप ये ले लीजिए और मुझे मेरी थाली वापस दे दीजिए। बात यह है कि जो थाली तुमने मेरे पास गिरवी रखवाई थी वो तो चूहे कुतर गए। अब अगर तुम मुझे वो रकम अदा करते हो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ये पैसे तुम रख लो। क्या? ये कैसा मजाक है? थाली को चूहे कुतर गए? सोने की थाली को चूहे कैसे कुतर सकते हैं? मैं नहीं मानता, सोने की थाली को चूहे नहीं कुतर सकते। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? ये पूरा गांव मेरी ईमानदारी का गवाह है। मैंने आज तक कभी किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की। अच्छा सेठ जी, ठीक है, आप कह रहे हैं तो सच ही कह रहे होंगे। ठीक है, पर आगे से ध्यान रहे। एक तो मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे चोर साबित करना चाहते हो। अच्छा सेठ जी, आपने मेरी इतनी मदद की, एक मदद और कीजिए। मेरा काफी सारा सामान रेलवे स्टेशन पे पड़ा है, मैं अकेले नहीं ला सकता। थोड़ी देर के लिए जुगनू को मेरे साथ भेज दीजिए। हाँ ठीक है, तुम जुगनू को ले जाओ। जुगनू, इनके साथ जाओ और जैसा जैसा ना वैसा वैसा करना। चलो जुगनू, आओ चलो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ अंदर चले जाओ इस कमरे में। अरे खोलो खोलो, मुझे बंद क्यों कर दिया? अरे खोलो। सेठ जी, वो हरिराम तुम अकेले ही आए? जुगनू कहाँ है? अरे सेठ जी, वो कैसे बताऊं, वो बात ये हुई कि हरिराम, वो करके बात को मत घुमाओ, साफ साफ बताओ जुगनू कहाँ है? सेठ जी, जुगनू को ना एक चील उठा के ले गई। क्या बकवास कर रहे हो? जुगनू को चील उठा के ले गई? एक बच्चे को एक पक्षी कैसे उठा के लेके जा सकता है? सेठ जी, मैं आपसे झूठ बोलूंगा क्या? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसे की बात तुम करते हो, तुम्हारी नीयत में तो शुरू से ही खोट था। ठीक है सेठ जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो चलिए झाई के पास चलते हैं, इस बात का फैसला वहीं होगा। हाँ चलो। झाई, तूने सच कहा था, वो संतराम तो वाकई में बड़ा लालची इंसान है। मैंने उसके पास अपनी सोने की थाली गिरवी रखवाई थी और अब वो कह रहा है कि मेरी थाली को चूहे कुतर गए। क्यों संतराम, ये सच कह रहा है? झाई, हरिराम बातों को गोल गोल घुमा रहा है। ये मेरे बेटे को अपने साथ ले गया था और अब कह रहे हैं कि उसको चील उठा के ले गई। हरिराम, संतराम क्या कह रहा है? उसके बच्चे को चील उठा के ले गई? हाँ झाई, अगर सोने की थाली को चूहे कुतर सकते हैं तो इसके बच्चे को भी तो चील उठा के लेके जा सकती है। संतराम, बात तो हरिराम की भी ठीक है। ठीक है हरिराम, तुम जीते और मैं हारा। मैं तुम्हें तुम्हारी सोने की थाली वापस कर दूंगा और तुम मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। क्यों झाई, अब तो ठीक है ना? ठीक है, जय हरिराम। तो भी संतराम को उसका बेटा वापस कर दे। ठीक है झाई। खोलो खोलो खोलो। चलिए सेठ जी, मुझे मेरी थाली मिल गई, आपको आपका बेटा मिल गया, मैं चलता हूँ।